पाकिस्तानी सिनेमा जिसे लॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, 80 साल पुरानी यह सनत तकसीम हिंद के सदमे से लेकर बांग्लादेश के अलग होने तक और जनरल ज़ियाउल हक के दौर की पाबंदी से लेकर डिजिटल दौर के हर मोड़ पर आजमाइशों से भरी पड़ी है। अगर इसका मुआवजा दूसरे ममालिक के सिनेमा से किया जाए तो पाकिस्तानी सिनेमा बहुत पीछे रहेगा। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के ज़वाल में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का भी हाथ है। 1965 तक जो है वो पाकिस्तानी सिनेमा घरों में इंडियन फिल्में भी चला करती थी, जो कि पाकिस्तानी फिल्म से ज्यादा हिट हुआ करती। 2007 में फिल्म आई खुदा के लिए, जिसमें पाकिस्तानी लोगों में एक उम्मीद जगाई कि पाकिस्तानी सिनेमा में अभी भी टैलेंट मौजूद। क्या आप जानते हैं, एक जमाने में पाकिस्तान में फिल्में बहुत शौक से देखी जाती थी। लाहौर और कराची को पाकिस्तानी सिनेमा की सनत कहा जाता था, लेकिन वहीं छोटे शहरों में ना तो सिनेमा थे और ना ही लाइट का कोई बंदोबस्त था। लोगों में फिल्में देखने का शौक इस कदर था कि वो गाड़ियां रेंट पे लेते थे और उनकी बैटरियां निकाल के वीसीआर चला के फिल्में देखते थे। पाकिस्तानी सिनेमा जिसे लॉलीवुड के नाम से जाना जाता है, 80 साल पुरानी यह सनत तकसीम हिंद के सदमे से लेकर बांग्लादेश के अलग होने तक और जनरल ज़ियाउल हक के दौर की पाबंदी से लेकर डिजिटल दौर के हर मोड़ पर आजमाइशों से भरी पड़ी है। कभी रंगीन फिल्मों के सुनहरी दौर में मोहम्मद अली, वहीद मुराद और शबनम जैसे सितारों की जगमगाहट से चमकने वाला यह सिनेमा आज अपनी शिनाख्त की जंग लड़ रहा है। आखिर इसकी क्या वजह है कि पाकिस्तानी सिनेमा पर ज़वाल आया? पाकिस्तानी सिनेमा जो कि अब तकरीबन 80 साल पुराना हो चुका है, लेकिन अगर इसका मुआवजा दूसरे ममालिक के सिनेमा से किया जाए तो पाकिस्तानी सिनेमा बहुत पीछे रहेगा। पाकिस्तानी सिनेमा की हिस्ट्री जो है वो तारीखी कामयाबियों और नाकामियों से भरी हुई है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो अभी तक सीमे हिंद के सदमात से नहीं निकली थी कि दूसरा झटका तब लगा जब मशरकी पाकिस्तान अलहदा हुआ और बांग्लादेश बना। पाकिस्तानी जो फिल्में हैं वो अभी भी ये जाहिर करती हैं कि मुल्क में टैलेंट बहुत मौजूद है, लेकिन उनको उस तरह से मौके नहीं मिल रहे। पहली पाकिस्तानी फीचर फिल्म तेरी याद 1948 में बनी, फिर 1950 में दो आंसू पहली सिल्वर जुबली फिल्म बनी। इस दौर के जो हीरो थे उनमें नजीर थे, सईद खान थे और संतोष कुमार थे। इनकी जो मशहूर फिल्में थी उनमें सस्सी, दो आंसू, शेरा और यहूदी शामिल हैं। इस दौर को जो है वो अर्ली दौर भी कहा जाता है, क्योंकि ये 1947 से लेकर 1960 के दरमियान था। उसके बाद आता है पाकिस्तानी सिनेमा का सुनहरी दौर, जो कि 1960 से लेकर 1980 तक था। इस दौर में जो है वो रंगीन फिल्मों का आगाज हुआ, जैसे कि संगम फिल्म 1964 में बनी थी। उसके बाद जो है वो अरमान फिल्म 1966 में बनी, जो पहली प्लाटिनम जुबली फिल्म बनी थी और जिसने पाकिस्तानी पॉप म्यूजिक जो था उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। फिर 1969 में आई ज़रका जैसी फिल्म, जिसने मामूल से हटकर जो है वो मौज़ूआत को अपनाया। इस दौर के मशहूर हीरो जैसे कि चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद, उन्होंने बहुत सी मशहूर फिल्में दी थी, जैसे कि अरमान और इंसानियत के दुश्मन, और इसके साथ सुल्तान राही ने गंडासा कल्चर को भी मुतारफ करवाया था। अगला दौर जो है वो 1980 से शुरू होता है, जिसको कि पाकिस्तानी सिनेमा के ज़वाल का दौर भी कहा जाता है। 1971 की जंग के बाद जब बांग्लादेश पाकिस्तान से अलहदा हुआ तो इससे पाकिस्तानी सिनेमा की जो इंडस्ट्री है उसको शदीद नुकसान हुआ, और इसके साथ ही जनरल ज़ियाउल हक के दौर में पाकिस्तानी जो सिनेमा था उस पर सेंसरशिप लगाई गई, पाबंदियाँ लगाई गई। उस दौर में वीसीआर भी आ चुका था, तो लोग घरों में बैठकर ही फिल्में देखने लगे। मशरकी पाकिस्तान जो था वो भी फिल्मों की एक बहुत बड़ी मार्केट थी, जो कि बांग्लादेश के आज़ाद होने के बाद वो भी वहाँ शिफ्ट हो चुकी थी। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के ज़वाल में पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का भी हाथ है। 1980 और 1990 में पीटीवी के ड्रामों ने लोगों की तवज्जो फिल्मों से हटाकर ड्रामों की तरफ कर दी। जनरल ज़ियाउल हक के दौर में लोग घरों में बैठकर पीटीवी पर ड्रामे देखने लगे, क्योंकि फिल्मों के मुकाबले में ड्रामा बनाने में वक्त भी कम लगता है और पैसा भी कम लगता है, इसलिए बहुत से अदाकार और हदायतकार फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर ड्रामे बनाने लगे। सन 2000 में प्राइवेट चैनल्स आ चुके थे, जैसे कि जियो टीवी, हाम टीवी और ARY। इनमें जो है वो अदाकारों को फिल्मों की बजाय ड्रामों में ज्यादा मौके फराहम किए, जिसकी वजह से जो अदाकार थे वो फिल्म इंडस्ट्री को छोड़कर ड्रामों की तरफ शिफ्ट होने लगे। अगर इसकी हम मिसाल देखें तो इसकी मिसाल जैसे कि हुमायूं सईद हो गए, फवाद खान हो गए। फिल्म इंडस्ट्री के ज़वाल में एक बड़ी वजह मियारी स्क्रिप्ट का ना होना है। पाकिस्तान में वही लोग ड्रामे लिख रहे होते हैं और वही लोग फिल्में लिख रहे होते हैं, जिससे कि फिल्मों की कहानी बिल्कुल ड्रामों की तरह फील होती है, जो कि ऑडियंस को बिल्कुल पसंद नहीं आती। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के ज़वाल की एक बड़ी वजह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पाकिस्तानी फिल्मों का रिलीज ना होना है, जैसे कि नेटफ्लिक्स, अमेज़न हो गया। इन पर पाकिस्तानी फिल्में रिलीज नहीं होती है, जिसकी वजह से वो इंटरनेशनल लेवल तक पहचानी नहीं जाती।
1965 तक जो है वो पाकिस्तानी सिनेमा घरों में इंडियन फिल्में भी चला करती थी, जो कि पाकिस्तानी फिल्मों से ज्यादा हिट हुआ करती। 1965 की जंग के बाद जो है वो इंडियन फिल्मों पर पाबंदी लगा दी गई, जिसकी वजह से पाकिस्तानी सिनेमा जो है वो थोड़ा बहुत अपने पैरों पर खड़ा होने लगा था। जब दोबारा इंडियन फिल्मों से पाबंदी हटाई गई तो इंडियन फिल्मों ने दोबारा पाकिस्तानी सिनेमा पर जो है वो अपना कब्जा जमा लिया। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के ज़वाल की एक बड़ी वजह यह भी है कि पाकिस्तानी फिल्मों का मुवाजना जो है वो बॉलीवुड और हॉलीवुड फिल्मों से किया जाता है। हॉलीवुड फिल्मों का जो औसत बजट होता है वो $100 मिलियन के करीब होता है, और वही जो इंडियन फिल्में होती हैं उनका बजट 50 करोड़ से लेकर 200 करोड़ तक होता है, जबकि वहीं एक पाकिस्तानी फिल्म जो है वो 2 करोड़ से लेकर 20 करोड़ तक बन जाती है। और अगर हम अब तक की पाकिस्तान की सबसे महंगी फिल्म की बात करें तो वो दी लेजेंड ऑफ मौला जट है, जो कि तकरीबन 40 से 45 करोड़ रुपए में बनी। अगर हम हॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों के VFX देखें और उनका मुवाजना पाकिस्तानी फिल्मों के VFX करें तो हम देखते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा फर्क होता है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के ज़वाल की एक बड़ी वजह मुल्क में सिनेमा घरों की कमी भी है। पाकिस्तान में तकरीबन 100 से लेकर 120 तक सिनेमा घर हैं, जिनमें से भी अक्सर अब बंद हो रहे हैं। वहीं अगर हम देखें तो इंडिया में 9,000 से ऊपर सिनेमा हैं और अमेरिका में 40,000 से ज्यादा सिनेमा हैं। बॉलीवुड और हॉलीवुड जो फिल्में हैं वो 100 से ज्यादा ममालिक में रिलीज होती हैं, लेकिन अगर पाकिस्तानी फिल्मों को देखा जाए तो वो सिर्फ चंद एक ममालिक में रिलीज होती है। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के ज़वाल में कोरोना वायरस का भी कुछ असर है। दूसरे मुल्कों की तरह पाकिस्तानी सिनेमा भी काफ़ी अर्सा तक बंद रहे, जिसकी वजह से जो फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर थे, सिनेमा मालकान थे और अदाकार थे, उनको वक्त पर जो है वो सैलरियाँ ना मिली, और इसी तरह फिल्मों की शूटिंग भी काफ़ी अर्सा तक मुअत्तल रही। अब हम बात करते हैं कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की बहाली के लिए कौन कौन सी कोशिशें की गई। 2007 में फिल्म आई खुदा के लिए, जिसमें पाकिस्तानी लोगों में एक उम्मीद जगाई कि पाकिस्तानी सिनेमा में अभी भी टैलेंट मौजूद है। 2011 में पाकिस्तान में आतिफ असलम की फिल्म बोल आई, जो कि एक हिट साबित हुई, जिसकी वजह से पाकिस्तान में जदीद फिल्में बनाने का जो है वो आगाज हुआ। इसके बाद शान शाहिद की फिल्म वार आई, जो कि बहुत ज्यादा हिट साबित हुई, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर्स ने बड़े बजट और बड़ी कास्ट को लेकर फिल्में बनाने का आगाज किया। जिसके बाद बहुत सी फिल्में सामने आई, जैसे कि हुमायूं सईद की जवानी, फिर नहीं आनी सीरीज जो कि बहुत हिट साबित हुई, अली जफर की दीफा इन ट्रबल, हुमायूं सईद की पंजाब नहीं जाऊंगी, लंदन नहीं जाऊंगी, जो कि बहुत ज्यादा हिट साबित हुई। लेकिन फिर आता है कोरोना वायरस का दौर, जिसके बाद फिल्म इंडस्ट्री को ब्रेक लग गई। कोरोना वायरस के बाद सिर्फ चंद एक फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से भी काफी जो है वो हिट साबित हुई, जैसे कि हुमायूं सईद की लाभ। चाहना है तो इसको चाहो, इसमें क्या रखा, ये भी बुरा नहीं है। फवाद खान की दी लेजेंड ऑफ मौला जट, जो कि ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर रही। अगर पाकिस्तानी सिनेमा को दोबारा अपने पांव पर खड़ा करना है तो मियारी स्क्रिप्ट, जदीद इक्विपमेंट्स और नए जो टैलेंट है उसको मौके देने होंगे।